हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये हमारी पावर बीआई सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो आपको आई बटन में आ जाएगी। वो रिलेटेड थी मेजर्स और कॉलम से। ये भी रिलेटेड मेजर्स और कॉलम से, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ और फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो हमारे पास ये डेटा है सेल्स की, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, नेट प्राइस, यूनिट कॉस्ट, रीजन और डेट। ये आपको डेटा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए। इसमें आपको आज पता करना है सेल्स अमाउंट, टोटल कॉस्ट, क्रॉस मार्जिन परसेंटेज। ये चारों पहले हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम से करेंगे और देखेंगे कि हमको कहाँ गलती आ रही है, कि हमको मेजर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कभी भी याद रखिए, आपको जब भी कॉलम बनाना होता है तो आप टेबल व्यू में ही रहोगे, टेबल टूल्स में जाओगे, न्यू कॉलम लोगे। ठीक है। आपको एक कॉलम जनरेट हो गया। अब आपको कॉलम का नाम देना है। कॉलम का नाम आप दे दोगे सेल्स अमाउंट, SALES, सेल्स अमाउंट। आप कुछ भी दे सकते हो आपके कंफर्ट के हिसाब से। और सेल्स अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेल्स अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे क्वांटिटी को, जब हम नेट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेल्स अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। क्वांटिटी आप जैसे QUAN करोगे तो ये आपको दे देगा अपने आप, सेल्स टेबल में क्वांटिटी का कॉलम है इनटू नेट प्राइस। फिर से आप अगर NET लिखोगे तो सेल्स टेबल में नेट प्राइस है। ठीक है। आप जैसे ही ओके करोगे, यहाँ पे अपने आप कॉलम का नाम आ जाएगा और आपको डेटा आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे आप? जब क्वांटिटी को यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप सेम करोगे, टेबल टूल्स में आओगे, न्यू कॉलम को क्लिक करोगे, कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे नाम दे दोगे टोटल कॉस्ट, TOTALCOST। टोटल कॉस्ट कैसा आएगा? जब आप क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से करोगे। सो आप QUANTI करोगे तो सेल्स क्वांटिटी इंटू UNIT, यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट, सेल्स यूनिट कॉस्ट। आप जैसे इसको ओके करोगे, आपको टोटल कॉस्ट का जनरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे को क्या करना है? ग्रॉस मार्जिन करना है। ग्रॉस मार्जिन कैसा करेंगे? जब आप सेल्स अमाउंट में से टोटल कॉस्ट को निकाल दोगे तो आपको ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। उसके लिए सेम आप क्या करोगे? न्यू कॉलम को क्लिक करोगे, आप यहाँ पे दे दोगे ग्रॉस मार्जिन, GROSS, ग्रॉस, MARGIN, ग्रॉस मार्जिन। ठीक है। सो जब आप सेल्स टेबल में सेल्स अमाउंट का कॉलम है, उसमें से जब आप टोटल कॉस्ट को निकाल दोगे तो आपको आ जाएगा ग्रॉस मार्जिन। ओके। सो आपको ये टेबल्स आ गए। अब हमारा लास्ट फोर्थ है ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कैसा निकालते हैं? जब आप ग्रॉस मार्जिन को डिवाइड करोगे सेल्स अमाउंट से तो आपको रो लेवल पे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज आ जाएगा। उसके लिए सेम आप क्या करोगे? न्यू कॉलम को क्लिक करोगे, कॉलम जनरेट हो जाएगा और आप यहाँ पे लिखोगे GROSS, ग्रॉस, MARGIN, मार्जिन परसेंट। ठीक है। कैसा आएगा वो? जब आप GROSS, ग्रॉस मार्जिन, जो हम लोग ने न्यू कॉलम क्रिएट किया है, डिवाइडेड बाय सेल्स अमाउंट जो हम लोग ने न्यू कॉलम क्रिएट किया है, आप करोगे, यहाँ पे ओके करोगे तो आपको परसेंटेज आ जाएगा। ये परसेंटेज आपको सही करना है तो आप कैसे करोगे? कॉलम टूल्स में आओगे और यहाँ पे आके आप कुछ नहीं, ये परसेंट कॉलम को क्लिक करोगे तो आपको परसेंटेज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? मेजर्स करने से पहले हम लोग हमारे रिपोर्ट व्यू में आएंगे। हम लोग एक विजुअलाइजेशन करके देखेंगे कि हमें सब सही आया या नहीं आया। आप टेबल को क्लिक करोगे। ठीक है। और हम लोग ले लेते हैं सेल्स की, फिर हम लोग ले लेते हैं सेल्स अमाउंट, टोटल कॉस्ट, ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। अब हम लोग ने ये विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लिया है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ही दिक्कत आ रही है, ग्रैंड टोटल्स में सेल्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। ये क्या कर रहा है? ये सबको ऐड करके आपको परसेंटेज दे रहा है, बट आपको यहाँ पे एवरेज चाहिए। तो ये कैलकुलेटेड कॉलम करने से ये वाला जो आपका कॉलम है ये गलत आ रहा है। तो अब हम इसको कैलकुलेटेड कॉलम से नहीं करके मेजर से करेंगे। मेजर्स में क्या करेगा? वो एग्रीगेशन लेगा। एग्रीगेशन का मतलब क्या है? आपका ग्रॉस मार्जिन जो है उसको टोटल करेगा। ठीक है। फिर डिवाइड बाई, पहले आपके सेल्स अमाउंट जो है उसको टोटल करेगा, फिर आपको आंसर देगा। तो वो रो लेवल पे भी सही आएगा और आपको ग्रैंड टोटल में भी सही आएगा। कैसा आएगा वो देखते हैं। आपको जब भी मेजर्स करना है तो आपको याद रखना है कि आप अपना टेबल व्यू, रिपोर्ट व्यू में ही रहोगे, जो आपका विजुअलाइजेशन पेन है। फिर आप सेल्स में आओगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू मेजर लिखोगे। ठीक है। और अब आप यहाँ पे मेजर का नाम दे सकते हो। मेजर का नाम आपका है ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। ठीक है। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। और अब ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज के लिए आपको मेजर लिखना है। मेजर के लिए आप पहले क्या लिखोगे? पहले आप एग्रीगेट करोगे तो आप पहले सम लिखोगे, ओपन ब्रैकेट करोगे, कॉलम का नाम पूछ रहा है। कॉलम का नाम कैसे आएगा? ग्रॉस मार्जिन है आपका, तो आप यहाँ पे आके क्लिक करोगे, फिर क्लोज कर दोगे। अब आप डिवाइड करोगे, फिर से सम होगा। किस चीज का सम होगा? टो सेल्स अमाउंट का, राइट। तो सेल्स अमाउंट का सम यहाँ पे, ओके। और अब आप क्लोज ब्रैकेट करोगे और अब आप
ओके करोगे तो अब आप देखना। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज के पहले एमईए लिखा। सो वो ठीक है, अगर आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो। अब आप देखो मेजर्स जो है यहाँ पे, मेजर्स के लिए आपको है ना कैलकुलेटर सिंबल आ गया। ठीक है, तो मेजर्स को ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अब आप जैसे ही इसको लेके यहाँ पे पुल करोगे, अब आप देखना ये, अब पहले तो आप इसको सही कर दोगे। सही के लिए कैसा करोगे, पहले आप अपने जो आपने मेजर क्रिएट किया उसको क्लिक करोगे। उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग टेबल आ जाएगा, यहाँ पे आप परसेंटेज को क्लिक कर दोगे मेजर टूल्स में। ठीक है, अब आप देखो रो लेवल पे भी सही आ गया है, क्योंकि रो लेवल पे तो पहले भी सही आया था। लेकिन अब आप यहाँ पे जब देखोगे तो ग्रैंड टोटल भी आपका सही आ गया है। और अब इसको, ये मेजर्स को आप किसी में भी फिल्टर में भी यूज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी थर्ड वीडियो रहेगी रिलेटेड फंक्शन के बारे में, बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी। प्लीज फॉलो कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं सीख के उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।